बनने की दिल में लाखों गुंजन है। सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले। सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले। सब कुछ अच्छा लगने लगा है, जब से तेरे प्यार में पले। जब से मिले हो बाबा तुम, महका जीवन ज्यों चंदन है। बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। ओम शांति। आज बाबा की 11 दिसंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1993 की। रिवाइज डेट है 93 की, 18 जनवरी की। मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप और हम समर्थ बच्चे। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। अर्थात और हरेक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बना रही है। बाबा ने सर्वसमर्थी बच्चों को दे दी अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना दे दिया, जिस आधार से हर ब्राह्मण आत्मा खुद भी संपन्न बन रही है और औरों को भी संपन्न बनाने का पुरुषार्थ कर रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जन्म होते ही जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में ये सब दे दिया है। कैसे दिया? सर्व खजाने हम बच्चों को कैसे दिए? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। सर्व समर्थी अर्थात सर्व शक्तियां सर्व खजाना जमा करने का स्वयं में स्वयं उससे संपन्न बनने के लिए कौन सी चाबी? स्मृति रूपी स्विच अर्थात चाबी से ही सर्व खजानों की स्मृति आ गई अर्थात हम उसके अधिकारी बनने लगे। स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में थी। ब्राह्मण जन्म होते ही
हमने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे जैसे भी है। तो ये चाबी को सदैव साथ रखना। मेरा माना सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, किसी ने टच की, तो हम क्या कहते हैं? ये मेरी है। तो बाबा भी कहता है जब मेरा जन्म हुआ, जैसे लौकिक जन्म होते ही माँ बाप को मेरे माँ बाप है, ये मेरी चीज, जन्म से ही वो मेरापन पनपता रहता है। लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को कौन सा मेरा कहने को कहा? मेरा बाबा। क्योंकि जब मेरा बाबा कहते हैं तभी बाबा से जो सर्व खजाने, सर्व शक्तियां, सर्व गुण वो हमें प्राप्त होते हैं। मेरा माना सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिलाना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। 18 जनवरी बाबा का अव्यक्त दिवस, इसलिए स्मृति दिवस कहते हैं। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस है। उस दिन ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो बाबा ने सब कुछ बच्चों को विल कर दिया। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थिया प्राप्त करने का दिन है। अर्थात जिस दिन मैं आत्मा ब्राह्मण बनी, जिस दिन मैंने बाबा के घर में आई, बाबा का बच्चा बना, जिस दिन मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, उस दिन से बाबा ने हम सभी बच्चों को सर्व खजाने, सर्व शक्तियां दे दी। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। ब्रह्मा बाप उस दिन अव्यक्त हो गए और सारी पावर्स बाबा ने बच्चों को दे दी। तो उस दिन जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो बाबा का हाथ दादी के हाथ में था। बाबा ने बहुत शक्तिशाली दृष्टि दादी को दी। अपनी सारी शक्तियां दादी को विल कर दी और बाबा स्वयं अव्यक्त हो गए, कर्मातीत बन गए। तो निमित्त एक दादी, बाकी सभी बच्चों को बाबा ने अपनी सारी शक्तियों की विल कर दी। तो ये विशेष दिन ये है, स्मृति दिन कहते हैं, अर्थात सारी शक्तियां विल करने का दिन। प्रकाशमणि दादी जैसे आदि में अपने को, सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। बाबा स्वयं अव्यक्त हो गए
और साकार रूप में सेवा करने की विल पावर, अथॉरिटी बाबा ने दे दी बच्चों को। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। अब याद करो वो 18 जनवरी का दिन जिस दिन बाबा व्यक्त हुए, जिस दिन बाबा ने अपनी सारी विल पावर्स बच्चों को विल कर दी, वो दिन जो बाबा ने सेवा के फील्ड में अर्थात स्टेज के ऊपर बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष करना शुरू किया और बाबा अव्यक्त गुप्त रूपधारी बन गए, बाबा बैकबोन बन गए और शक्ति सेना को आगे किया, बच्चों को आगे किया। वो स्मृति दिवस जिस दिन से बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष करना शुरू किया, बाबा बैकबोन बन गए, अव्यक्त गुप्त रूपधारी बन गए, तब से सेवा की स्पीड भी बढ़ने लगी। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विदाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाप और मम्मा, इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद कितनी सेवाओं की वृद्धि हुई देश और विदेश में। 69 से लेकर के आज 2022 कितनी सेवाओं का विस्तार हुआ देश विदेश में। बाबा के अव्यक्त होने के बाद विदेश में सेवाएं शुरू हुई और धीरे धीरे करते करते आज विदेश में भी इतना विस्तार हो गया है। क्यों? क्योंकि त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाप का और जगदम्बा सरस्वती का। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हो ना कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? हुआ ही पड़ा है। बाप की प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने ही है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है,
सिर्फ एक बात, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं। अब सुनो बाबा क्या कहता है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, दोनों का बैलेंस सर्व बच्चों को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने का आधार है, प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। तो प्रत्यक्षता के लिए क्या करना है, प्रतिज्ञा करनी है। तो प्रतिज्ञा करेंगे तो बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। प्रतिज्ञा तो रोज करते हैं। कल से बाबा कल से पक्का मुरली मिस नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। एक है प्रतिज्ञा कर ली, फिर भूल भी जाएंगे, कर भी लेंगे, नहीं भी करेंगे ऐसे। और दूसरा दृढ़ प्रतिज्ञा, करना ही है, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, उठना ही है, करना ही है। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। रघुपुर रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब मेरे केस में ऐसा है, बाकी सबके लिए टाइम है, सिर्फ बाबा के लिए नहीं है। वंडर ये लगता है कि कमिटमेंट कितना करते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को निभाते कितना है, महत्व किस बात का है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है।
तो बाबा कहता है कि जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं बस समय प्रति समय कि कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांसिस हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। ये बाबा हमारे सामने कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए, इतनी भी विकराल रूप में आए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस के रूप में आए, लेकिन हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते। किसी भी हालत में हम हार नहीं खा सकते। माया को कहो तुमको जिस भी रूप में आना है आओ, और बाबा को कहे बाबा आप सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसलिए माया कितनी भी आने की कोशिश करे मैं हार नहीं खा सकती, क्योंकि मेरा हाथ आपके हाथ में है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हमारी बाबा के साथ। लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। प्रतिज्ञा भी करते और खेल भी करते। जब कोई समस्या व सरकमस्टांसिस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसा था। ऐसा नहीं होता बचाव करो तो वैसा नहीं होता। अपने आप ही इसने ऐसे किया इसलिए सरकमस्टांसिस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा यह भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। ऐसा हो व वैसा हो, कोई पण परिस्थिती मुझे बाप समान बनना है। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। उसके लिए ठेका मैंने नहीं लिया है, मैंने अपने मेरे लिए लिया है, इसलिए मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है
स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। बाबा ने एग्जाम्पल कितना बड़ा दिया। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। कौन सा? बाबा बताएगा, आप नहीं बताएंगे। एक ही है अलबेलापन। एक ही स्क्रू ढीला हो जाता है और वो स्क्रू का नाम है अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है। स्क्रू तो अलग अलग साइज के होते हैं ना, और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता, क्योंकि पता पड़ गया कि इस बात में तो ये नहीं, इसलिए दूसरी बार दूसरे रूप में आएगा। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। इसको टाइट थे जो लगभग ऑटोमेटिक हो जाएगा। देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है। क्या करो? बोलो सभी, बाप जैसा बनना ही है। अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। पहली बात बाबा ने बताई, ऐसा वैसा बहानेबाजी। दूसरी बात बताई, अलबेलेपन का लूज स्क्रू। अभी तीसरी बात, दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, जैसे चश्मा होता है ना, दूर का चश्मा दूर वाला होता है, माना दूर जो चीज है वो नजदीक दिखाई दे, लेकिन नजदीक वाला पढ़ना है तो नजदीक वाला चेहरा चाहिए, नजदीक वाला कांच चाहिए। तो ऐसे ही नजदीक की नजर माना स्वयं को देखना, स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी पारुल भाई बाबा ने कहा दूर की नजर है
दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, गुणों को विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। दूर की नजर तेज है, क्योंकि दूर की नजर, दूर जो खड़ा है ना, उसकी कमजोरी को हम देखते हैं। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो है ही छोटे, तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं आएगा? स्क्रू को टाइट करना आएगा? आज से 50 फुट टाइट करता है। समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना? समझ का स्क्रू ड्राइवर यंत्र तो है ना? तो स्क्रू ड्राइवर कौन सा? समझ का। और अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करना है समझ के स्क्रू ड्राइवर से। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो, तो सेकंड में लिखेंगे। लिखने में देरी थोड़ी लगती है, लिख करके बाबा को दे देंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मस्तक पर, यहाँ दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। स्याही भी वो वाली नहीं जो इरेज हो जाए, मिट जाए, ऐसी स्याही से नहीं लिखना है। दृढ़ संकल्प की स्याही से हमें लिखना है। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? समझना, चाहना और करना। बाबा कहता है चिटकी में लिख दो। यहाँ पक्का? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए? बाबा को सब पता है। करना ही है, जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां है, लेकिन मन से मधुबन में है। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके दृढ़ संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है। रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर
अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्वसमर्थ आत्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को, समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। क्योंकि बाबा साकार में थे, तभी भी दादियों ने जो बाबा ने कहा वो किया, और अव्यक्त रूप में भी एक मत होकर के जो बाबा ने सारी शक्तियां विल की, वो अनेकों को बांटा। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र हो, मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है क्यों बनी ये आत्माएं, उसका बाबा राज खोल रहे हैं कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। बताया बाबा ने राज। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। बाबा पहले दादी को मिल रहा, दादी से बात हो रहा है, फिर सभी दादियां वहां ही है बाबा के साथ। बाबा उनको भी कहता है आप सभी भी साथी हो ना, साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। फिर बाबा सभा को पूछते हुए, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? सभा से बाबा पूछ रहे हैं। करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है, देख रहे हैं ना, हंगामा हो रहा है। लेकिन हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो ना, वह मुझे हुए हो कि क्या करना है, क्या होना है। आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। वो लोग सोचते क्या होना है और आप कह रहे हो जो होना है अच्छा होना है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क की क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ
सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है, क्योंकि हम अपनी नई दुनिया में जाने वाले हैं। डर लगता है, डर लगता है, हंगामे से डर लगता है। थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा क्या? लगेगा डर? खून की नदियां बहेगी। अपनों की ही बाबा ने कहा, अपनों से ही बीच में से जाना पड़ेगा। उस समय क्या सीन इमर्ज करे, अपनों के बीच से ही मुझे आगे बढ़ना है। बाट पक्का करा रहा है। अभी भी नहीं होता ना। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? बानी दीदी तो अपना आत्मा देखा सकूं, गन्ना लोगों ने आत्मा जो नींद में भी दिखाई तो नहीं देंगे ना। हमारे सामने ही गोली लगी और वो दृश्य हमने देखा, तो बाबा कहता है नींद आएगी या नींद में भी वही दृश्य दिखाई देगा। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, न माया से भय है न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाए। सभी अपने को सदा माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो, माया जीत बन रहे हो या अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए। सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आई तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? कमजोर कहेंगे ना। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? अभी नया वर्ष आ रहा है ना, क्या नवीनता करेंगे? पारुल बहन क्या नवीनता करेंगे? मुरली में टाइम से मुरली में टाइम से आएंगे। और क्या नवीनता करेंगे? अभी तो इतना ही होगा। इतना ही होगा। इतना भी हो तो अच्छा है। तो रे ये प्रतिज्ञा है पानी की बाबा जी से।
बाबा जैसे बनेंगे। सुबह क्लास में आना ही है। जनवरी मास आ रहा है ना, तपस्या का मास, अव्यक्त मास। हर एक अपना करे। देखो, प्रोग्राम देंगे उस प्रमाण तो कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रोग्राम प्रमाण किया, अपने दिल से नहीं किया। इसलिए हम कितना भी प्रोग्राम दे देंगे, लेकिन आपकी दिल नहीं, आपके अंदर वो दृढ़ता नहीं है तो वो नहीं होगा। लेकिन जब दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे तो होगा। इसलिए जनवरी मास में मुझे तपस्या करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपना योग का चार्ट A1 बनाना है। जनवरी मास में मुझे योग के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, उसमें सफलता प्राप्त करनी है। जनवरी मास में मुझे संस्कार परिवर्तन की भट्टी करनी है अपने लिए। खान पान की परहेज रखनी है, वाणी की परहेज रखनी है, तो ये होगा ना। वो तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन जनवरी मास में मुझे व्यर्थ संकल्प मुक्त बनना है, मुझे झमेला मुक्त बनना है, मुझे अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करना है। तो अभी से ही उसकी तैयारी करनी है। जब अंदर से ये प्रतिज्ञा होगी तो होगा, कहने से नहीं होगा। जनवरी मास में क्या होता है, बाबा का मास भी होता है और शादी की सीजन भी होती है। शादी तो बाबा बराबर ना पकड़े। तो बाबा कहते, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अब इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि ये आत्माएं कुछ न्यारी है, कॉमन नहीं है। चाहे हजारों लोग हो, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि यह न्यारे है, या समझते हैं जैसे हम है वैसे ही यह है। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हो, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हो। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। कर्म करना है, मैं आत्मा देह में प्रवेश करूं, कर्म करूं, कर्म पूरा हो गया, मैं देह भान से परे हो जाऊं।
तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा रहे होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हो। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योगयुक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है याद और सेवा में सदा बिजी रहना। याद और सेवा में सदा बिजी रहना, यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है। आज का स्वमान है मैं भाषणा देने वाली। तो ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। सुनने का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। मैं ज्ञान सुनाऊं उसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनते नहीं। जब उन्हें साक्षात्कार में प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। जैसे आप सब बन गए हो ना, तो भी चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करो। मैं चलता फिरता फरिश्ता हूं, तो मेरी फरिश्ता स्थिति अनेकों को फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगी। तो चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति वो अनेकों को साक्षात्कार कराएगी। सिर्फ भाषण वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे। भाषण करने वाले तो बहुत है, लेकिन आप हो भाषणा देने वाले। इसलिए मेरे से हर एक को भाषणा है। अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए तो सच्ची दिल भी चाहिए।
सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट स्वतः मिल जाती है। जो सच्ची दिल वाले हैं उसको दिमाग की लिफ्ट, इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी नहीं करना है, सच्चे साहिब को राजी करना है। तो अलबेलेपन का चश्मा उतार कर स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर रहो। कौन सा चश्मा पहनना है? स्वोन्नति का। तो नजदीक की नजर तेज हो जाएगी, नहीं तो नजदीक की नजर कमजोर कमजोर, ये दूर की नजर चार वाली तेज। की संकल्प है। चमक उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार। उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार। बांध के घुंघरू खुशियों के, बांध के घुंघरू खुशियों के, नाचे मन संसार। चमक उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार। मेरे बाबा मुझको बुलाते, फैलाए बाहों का हाथ। मेरे बाबा मुझको बुलाते, फैलाए बाहों का हाथ। पल पल हम भी वतन को जाते, करते गुणों से रोज श्रृंगार। प्रभु अनुभव के स्वर गूंजे, प्रभु अनुभव के स्वर गूंजे, एक यही झंकार। चमक उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार। सजा के हमने यादों की डोली, खुद को बिठा दिया। सजा के हमने यादों की डोली, खुद को बिठा दिया। बन के फरिश्ते उड़ते रहते, माया से मन को छुड़ा लिया। हम परवाने हैं प्रभु के, हम परवाने हैं प्रभु के, उड़ते गगन के पार। चमक उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार। चमक उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार। बांध के घुंघरू
खुशियों के, बांध के घुंघरू खुशियों के, नाचे मन संसार। चमक उठा है भाग्य सितारा, पाकर प्रभु का प्यार, पाकर प्रभु का प्यार।